Assalamu alaikum. This is Hania again with the second lecture on e-marketing. लास्ट क्लास में हमने बात की थी कुछ डेफिनेशंस की, कुछ इंटरनेट के बारे में हमने जाना था, कुछ गूगल की स्टोरी को देखा था. आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इंटरनेट लैंडस्केप की, कि इंटरनेट यूजेज पाकिस्तान में कैसा चल रहा है. कुछ रिसर्च शेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि पाकिस्तान में कितना इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का पोटेंशियल है और कितनी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी इस चीज़ से बेनिफिट ले रही हैं. सो हम कुछ सर्वेस के हिसाब से अपने लेक्चर को आगे लेके चलते हैं. हाईएस्ट ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का अमंग द सार्क कंट्रीज इंटरनेट यूजर्स के हिसाब से. वी आर द सेकंड हाईएस्ट इन सार्क कंट्रीज. स्टेट बैंक ने कुछ पब्लिकेशंस की हैं और वर्ल्ड बैंक की कुछ स्टेटिस्टिक्स को उसमें कोट किया है. और 2012 में पाकिस्तान के जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ रेट दिखाया है फ्रॉम द लास्ट 5 years. सो 2007 के अंदर 10% था और अब के जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से वी हैव क्रॉस्ड 15% line as well. I did a random Google check on this one. हमने Google के हिसाब से जो हमें नज़र आती हैं 2012 की statistics, 10% of the population is using internet. बांग्लादेश में इससे कम यूजर्स हैं. इंडिया में भी जो ग्रोथ रेट है वो काइंड ऑफ स्टैटिक है, इंक्रीज तो ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान में इस रीजन में. भूटान का सबसे ज़्यादा है 13%, श्रीलंका का 12%. अगर इसकी और डिटेल्स देखना चाहें पाकिस्तान में इंटरनेट यूजेज के हवाले से, सो 2000 के अंदर वी हैड ओनली 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन हु वाज यूजिंग इंटरनेट. और अब 2010 के हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर 10.44% जो है वो लोग इंटरनेट को यूज कर रहे थे. सो द इंटरनेट इंडस्ट्री डायनामिक्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ बिट. 2012 का कहा जाता है कि दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट for the growth in terms of internet usage in Pakistan. पाकिस्तान में एक और एसोसिएशन है जिसको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, एंड इट हैज़ रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स एज वेल. हमारे यहाँ पर 50 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके पास रजिस्टर्ड, जिसमें से 10 जो हैं वो ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, विच इज़ अ फास्ट स्पीड इंटरनेट एक्सेस, और लोगों को बहुत लो कॉस्ट के ऊपर भी इंटरनेट की अवेलेबिलिटी मौजूद है. 100 रुपीज़ भी कोई अगर देता है तो उससे भी वो इंटरनेट एक्सेस आराम से कर सकते हैं. We've also got some surveys जो कि other than World Bank or other than State Bank of Pakistan ने भी किए हैं. There was a report in 2013 by Answer.io जिसमें उन्होंने एक मोबाइल सर्वे कंपनी है जिन्होंने एक छोटा सा सर्वे कंडक्ट किया था, और उस सर्वे की फाइंडिंग्स मैं आपको आगे दिखाती हूँ. इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की पेनिट्रेशन जो है वो 16% तक पहुंच गई है, और ब्रॉडबैंड के जो सब्सक्राइबर्स हैं, ब्रॉडबैंड के जो यूजर्स हैं, वो भी डबल हो गए हैं विद इन द लास्ट 2 years अलोन. सो आफ्टर 2012 जो कि रिपोर्टेड स्टेटिस्टिक्स हमें मिल रही थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से या इंटरनेशनली, उनके बाद भी जो इंटरनली सर्विस कंडक्ट कर रहे हैं छोटी छोटी कंपनीज या रिसर्चर्स, उनके हिसाब से ग्रोथ में और ज़्यादा इंक्रीज आई है. इन्हीं सर्वेज में और Answer.io के सर्वे के बेस के ऊपर हम लोगों को पाकिस्तान को टर्म किया गया है एज द 5th लार्जेस्ट पॉसिबल मोबाइल फोन मार्केट इन एशिया एज वेल. सो मोबाइल फोन मार्केट जब हमारी बढ़ी है, a lot of our users are using internet through their mobile phones. The report cited 10% smartphone penetration, although 80% of the phones were found to be costing less than $100. So सस्ते फ़ोन के ऊपर भी हमारे यहाँ पे कंपनीज ने इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी है, और आम आदमी के पास भी एक्सेसिबिलिटी मौजूद है मोबाइल सर्विसेज की और इंटरनेट सर्विसेज की भी. और पाकिस्तान की ये प्राइम एग्जांपल इंटरनेशनली कोट की जाती है कि कैसे यहाँ पर ये कम्युनिकेशन मीडिया ने, कम्युनिकेशन चैनल्स ने तरक्की की है चंद ही सालों के अंदर. The report also cited an encouraging 11% of internet mobile visits out of 182 million total page views in April 2013.
पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट यूजर्स हैं दे आर 30 मिलियन नाउ एंड 15 मिलियन जो हैं उसमें से मोबाइल फोन के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं. सो दैट अगेन शोज दैट देयर इज अ नंबर ऑफ यूजर्स हु हैज इंक्रीज्ड. और जब यूजर्स इंक्रीज हो रहा है तो वो उनकी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात भी की थी कि हमारा कस्टमर ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड बनता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज न्यू मीडिया टेक्निक्स. सो हमारे पाकिस्तान में भी उसी की एग्जांपल्स अब नज़र आना शुरू हो गई हैं कि जब हमारे नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके साथ साथ उनके पास इंफॉर्मेशन, उनके पास चॉइस, उनके पास पावर ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कस्टमर्स हैज़ नाउ स्टार्टेड बिकमिंग मोर पावरफुल. उनके पास पावर ज़्यादा आनी शुरू हो गई है एज कम्पेयर टू सेलर्स. There are some key statistics about Pakistan. Population is 190 million according to that survey. Internet users उसमें से 30 million हैं. Mobile subscribers जो हैं वो 120 millions हैं. रूरल अर्बन पॉपुलेशन का भी उन्होंने परसेंटेज हमें अपनी रिसर्च से बताया 36% एंड 64%. और इंटरनेट पेनिट्रेशन हैज़ रीच्ड 16%. 70% of our population is under the age of 30. और हम हमेशा बात ही यही कर रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, दैट इज़ मोर टेक सेवी. दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकली वो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, गैजेट्स उनको ज़्यादा पसंद हैं, गैजेट्स वो यूज़ करना चाहते हैं. टैब्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, इन एनी फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली दे आर मोर कनेक्टेड. सो 70% of our population in Pakistan is under the age of 30, which means that is the potential population who has access to all these different technological gadgets and the communication means. And that means that हमारी जो companies की market है to attract these customers वो भी काफ़ी सारी online ही मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर ही मौजूद है. So, despite financial challenges, Pakistanis are embracing connected devices and the content that they offer. Based on that survey, ये भी उसी सर्वे की एक फाइंडिंग है कि पाकिस्तान ऑल्दो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, बहुत इकोनॉमिक बहुत इश्यूज़ हैं और भी तरह के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रही है. उसके बावजूद ये जो सक्सेस रेट है, ग्रोथ रेट है इंटरनेट यूसेज और टेक्नोलॉजी का और मोबाइल एडॉप्शन का, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज कर रहा है एंड पीपल आर कनेक्टेड. मोबाइल्स के बारे में थोड़ा सा डेटा आपके सामने नज़र आ रहा है स्लाइड के ऊपर. ये भी इसी सर्वे की फाइंडिंग है. हमारे पास मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 120 मिलियन according to this survey roughly or approximately. And they have also mentioned कि 1 million a month के हिसाब से सब्सक्राइबिंग का रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है. और उन यूज़र्स में से मोबाइल इंटरनेट यूज़र्स जो अपने फ़ोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन्स के ऊपर इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं वो 8% है. दैट इज़ अराउंड 15 मिलियन पीपल. एंड देन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो हैं वो भी डबल हो गए हैं इन द लास्ट 2 years अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे. If we go further down or dig further down in the survey, Pakistan is the 5th largest mobile phone market in Asia as well. 10% smartphone penetration है. 75% of these phones are Symbian or have or known as feature phones, जिसमें मुख्तलिफ तरह की connectivity की options होती हैं. और 80% of these phones cost less than $100, which means technology is available to people at a low cost rate, which is affordable, and that's why they're adopting it. 11% internet visits are from mobiles. Out of 182 million page views in April 2013, they had checked कि कितने लोगों ने पेज व्यूज़ डिफरेंट तरह के किए हैं जो पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, और उसमें से 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोबाइल के थ्रू पेजेस को विजिट किया है. They also found out कि कितने लोग किस हिसाब से कितनी ड्यूरेशन इंटरनेट के ऊपर स्पेंड करते हैं. एंड 80% of internet users spend more than an hour online every day. And but their average session may last less than 5 minutes or only 5 minutes. But even then, 80% of the internet users access
more than an hour of ऑनलाइन एक्टिविटी दे हैव, और या इंटरनेट के ऊपर वो टाइम स्पेंड करते हैं. उन्हीं यूजर्स का फर्दर सर्वे हमें ये बताता है कि लॉट ऑफ यूजर्स आर देयर ऑन सोशल मीडिया, बट इट स्टिल हैज a long way to go. According to the survey which was done in 2013, 4% penetration थी. पाकिस्तान इज बांग्लादेश और म्यांमार के आसपास ही है, लोअर परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग सोशल मीडिया. सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल ऑन दिस लाइन जहाँ पे लोग इस सोशल मीडिया की तरफ आ सकते हैं. जो हमारे सोशल मीडिया यूजर्स हैं उसके हिसाब से हमारे पास 8 मिलियन social media users Facebook पे हैं. 1.1 million alone were there in the 6 months prior to the survey was conducted in 2013. So obviously एक साल और गुजर गया है, 1.5 साल और गुजर गया है, तो हमारे पास ये नंबर और इंक्रीज हो गया होगा. हमारे पास ट्विटर के ऊपर 2 मिलियन लोग हैं. लिंक्डइन इज अनदर नेटवर्क, सोशल नेटवर्किंग साइट प्रोफेशनल्स के लिए, दैट हैज 1.2 मिलियन पीपल. विकीज के ऊपर 3.5 मिलियन, एंड यूट्यूब एंड इस तरह की और वेबसाइट्स के ऊपर भी हमारे यूजर्स मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया से कनेक्टिविटी उनकी डिपेक्ट होती है. सो रिमेंबर दैट आवर पॉपुलेशन इज 183 मिलियन. सो अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ potential here as well to having others who are not there on social media to come on social media and be connected with each other. फेसबुक के अगर हम बात करते हैं तो हमारी 2/3 ऑफ द कंट्रीज फेसबुक यूजर्स आर बिलो द एज ऑफ 25. So more than half of them come from the country's richest 10% of households. So again हमारे पास अगर हम marketing की बात करें या target marketing की बात करें, we can actually dig down or go further down into smaller segments and smaller target groups जिनके बारे में या जिनके लिए marketing activities plan कर सकती हैं organization. So there is the result of this is that there is a highly concentrated social media audience of young affluent consumers जिनको कांटेक्ट किया जा सकता है यूजिंग द सोशल मीडिया. अगेन फेसबुक के बारे में हम जान रहे हैं तो 33% ऑफ दोज यूजर्स जो कि सोशल मीडिया के ऊपर हैं या फेसबुक के ऊपर हैं, फेसबुक के अंदर से 33% फेसबुक यूजर्स access it via the smartphones. So which means कि उनके पास उनकी connectivity with others is just in their hands at all times, just clicks away. 2 मिनट के seconds के फासले पे वो किसी से भी connect हो सकते हैं. 30% of online population uses Facebook. 70-30 split between men and women among Facebook users and among internet users in general as well. So यहाँ पे भी हमें potential नजर आता है कि हम और लोगों को engage कर सकते हैं using Facebook alone. हमारे पास जो online ads के ऊपर spend हो रहा है, that is around 5 million. 1% of a total ad spend of 500 million is being done on online. So again there is a lot of potential there as well जहाँ पर हम ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज मूविंग टूवर्ड्स दैट मीडिया एज वेल, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से टारगेट कर सकते हैं. हमारे यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज भी कुछ ऑनलाइन तरीकों से अवेलेबल हैं, बट ओनली 12% हैव एक्सेस टू फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड only 9% of those users have a mobile banking account. जिनके पास फाइनेंस जो कनेक्टेड हैं और 9% उसमें से जो हैं वो सिर्फ मोबाइल बैंकिंग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं. मोबाइल फ़ोन्स का जो यूजेज है और जो इंटरनेट थ्रू मोबाइल फ़ोन्स यूज़ किया जा रहा है वो हमें लगता है, और बहुत ज़्यादा और जगहों पे मैंने सर्च भी किया, कुछ वेबसाइट्स, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स भी सर्च किए हैं, तो ProPakistani.com ने भी यही कहा और मैं भी यही कहती हूँ कि we have a feeling, or I have a feeling, that mobile internet usage in Pakistan is going to overtake desktop internet from this year onwards, 2014 onwards. So there are excessive branding and marketing campaigns of mobile phone companies, which is resulting or generating positive results on their business. In fact, creating awareness among the customers before the launch of high data services, 3G technology. Pakistan में भी 3G technology
आई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बहुत रैपिडली काम हो रहा है. एंड जस्ट आई थिंक इन अ कपल ऑफ मंथ्स और जो है वो 3G टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल होगी फ्रॉम 2014 और 15. सो उसके बावजूद जो है हमारी जो कंपनीज हैं, स्पेशल मोबाइल फ़ोन कंपनीज, दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड जॉब इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग यूजर्स अबाउट connectivity and availability of information at their fingertips. So our users, Pakistani users, cannot ignore Facebook anymore. There is another research that was conducted in Lahore. उन्होंने वहाँ पे एक छोटे से मॉल के अंदर जाकर लोगों से interact किया, questions पूछे. So they understood, or they found out that importance of Facebook engagement for Pakistani brands is a lot, and that is why you probably would know yourselves as well कि हमारे बहुत सारे कंपनीज, वेल नोन ब्रांड्स ऐसी हैं जो कि फेसबुक के ऊपर अपने पेजेस रन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को अपने उन पेजेस के साथ इंगेज कर रहे हैं. वो अपने प्रोडक्ट्स के कैटलॉग्स वहाँ डिस्प्ले करते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे कंडक्ट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स जिसमें यूजर्स पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइजेस विन करते हैं. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ गुड एक्टिविटी टू इंगेज दोज कस्टमर्स. देन एट टाइम्स पीपल send their complaints to them. At times these companies do feedback surveys. So a lot of engagement is happening through this mediums. Okay, Facebook के नाम से एक वेबसाइट और एक वेब बेस्ड बिजनेस की फॉर्म में इमर्ज हुआ है. So this research that was done in Lahore reveals that most shoppers frequenting some of the most popular shopping hubs in Lahore are enthusiastic Facebook users, and not only do they use Facebook to connect with friends while away time, they also actively engage with brands through this network. A lot of connectivity is happening because of this social medium. अगर हम कुछ मार्केटिंग की फिगर्स को देखना चाहें तो देयर आर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अगेन 183 million. 70% आर जस्ट एज अ समरी हम इसको देख रहे हैं, 70% आर अंडर द एज ऑफ 30 years. 30 million इंटरनेट यूजर्स हैं. 36% of population lives in urban areas. 120 million mobile subscribers हैं. Average income is less than $3,000 a year. We have 8 million Facebook users. 12% have access to formal financial services. So can you really spot the potential and opportunities this group of consumers offer to businesses? Yes, there is a lot of potential, and the businesses are realizing that potential. हमारे local entrepreneurs, businesses ने इसको realize करना शुरू कर दिया है. They are building new services that cater for the growing online and mobile consumers market. They're not only catering to the local markets, but I know of businesses which are running solely on internet, and they have customer based outside Pakistan. So the map of Pakistani startups is starting to look very interesting. और वो interesting map अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह का लगता है. ये भी एक research based study के ऊपर map सा बनाया गया है by DYL Ventures, and in April 2013 they did a survey, an analysis of इंटरनेट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि किन किन एरियाज के अंदर पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी वेब बेस्ड बिजनेसेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस रन कर रहे हैं, और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पर कम हैं, कौन से ज़्यादा हैं, कहां पर बिल्कुल भी नॉन एग्जिस्टिंग है. सो अगर हम देखें इस मैप को, यू कैन सी फ्रॉम द लेजेंड हेयर के कुछ हमारे पास ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सैचुरेटेड हो गई हैं. सैचुरेटेड इन द सेंस कि बहुत बहुत ज़्यादा उनकी यूसेज है, एंड वी ऑल नो, आई थिंक हम सब की प्रेफर्ड साइट फॉर a search that we want to conduct is Google. So much so that Google has become a word that we can use in everyday लैंग्वेज. हमारा एक वर्ब के तौर पे भी यूज़ होना शुरू हो गया है. अगर कोई कुछ किसी से बात करे, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो आंसर आता है, यू कैन जस्ट गो गूगल इट.
اور جاؤ گوگل کر لو, اس طرح کے ہمیں جواب ملتے ہیں. سو گوگل از obviously the most used website in Pakistan as well, saturated ہے. دین بلاگنگ سائٹ جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہیں, بہت ینگسٹرز ہیں اپنی ڈائریز, آن لائن ڈائریز بلاگس کی فارم میں مینٹین کر رہے ہیں, کچھ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں. کافی عرصے سے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں ڈسکشن فورمز, ڈسکشن گروپس ان بلاگنگ سائٹس کے اوپر موجود ہیں. تو The second markets, types of markets یا انڈسٹری کے اندر ایریاز ایسے ہیں جو تھوڑے سے میچورٹی سٹیج کے اوپر ہیں, جن کو ریڈ میں یہاں پہ دکھایا گیا ہے. واٹس ایپ, وائبر, وی آر آل کنیکٹڈ. آئی تھنک ابھی ان سب ایپلیکیشنس کا یوزیج تھرو انٹرنیٹ زیادہ انکریز ہو گیا ہے موبائل فونس کے اوپر بھی, کہ وی آر کنیکٹڈ تھرو آر فرینڈس اینڈ فیملی ممبرز آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل تھرو دیز سورٹس آف ایپلیکیشنس. اس کے بعد ایک اور جو اسٹیج ہے وہ میچورٹی کے اسٹیج ہے, جہاں پر ہمارے پاس وہ ویب سائٹس جو جابز آفر کرتی ہیں وہ بہت زیادہ پاپولر ہوئی ہیں. اینڈ آئی تھنک اینڈ آئی فیل کہ یہ ایسی بزنس ٹائپ ہے یا سروس ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں آفر ہونا شروع ہوئی تھی انیشیل ویب سائٹس میں, اینڈ اٹریکٹیڈ اے لاٹ آف کنزیومر بیس اور یوزر بیس. جتنی جاب لسٹنگ بیسڈ ویب سائٹس تھیں انیشیلی روزی ہے, روزی کے ساتھ ساتھ برائٹ اسپائر کے نام سے بھی ایک ویب سائٹ بہت پاپولر رہی ہے, مستقبل کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے. سو the number of job sites that Pakistan has been offering اور جو بزنس مین ان سائٹس کو لے کر آئے تھے, they have been a good success story as well. One of them is Monis Rahman, which is running Rosie.pk, and he is an expat. He came from America and saw the potential here in Pakistan and started off with this Rosie.pk website. اب جب انیشلی Rosie.pk کی ویب سائٹ بنی تھی, there was not ہم لوگوں میں سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ پہ موجود نہیں ہوتے تھے, so they used the offline media. انہوں نے آف لائن میڈیم کے اندر جا کر اپنی Rosie.pk کو پروموٹ کیا تھا. اینڈ ناؤ آئی تھنک دس از دا بگیسٹ جاب پورٹل ان پاکستان. آلموسٹ all the good companies have their presence on Rosie.pk and they advertise their jobs through this platform جو کہ Rosie.pk کا ہے. اس کے بعد جو اگلی ٹائپس آف ویب سائٹس اور طرح کی ویب سائٹس ہمارے یہاں پر چلتی رہی ہیں یا چل رہی ہیں, ان میں جو کہ اس لیجنڈ کے اندر اورنجش سا کلر ہے, اس میں دکھائی گئی ہیں جو کہ سیمی میچور ایریاز ہیں, جن میں ایگزسٹنس تو ہے اور یوزر بیس بھی ہے, بٹ دے آر ناٹ سو پاپولر یٹ ان پاکستان. اینڈ دیز انکلوڈ ریٹیل بیسڈ ویب بزنسز یا ریٹیل ویب سائٹس جو کہ آن لائن لوگوں کو مختلف کمپنیز کے پروڈکٹس کو سیل کرتی ہیں, جیسے کہ Daraz.pk ہے, ون آف دا فیمس ویب سائٹس when we talk about retail sector online. Then we have Home Shopping, another website which is popular online retail in Pakistan کے حساب سے. And there are number of websites that have been running for the past 3-4 years جو کہ مختلف نون برانڈز نے بنائی ہوئی ہیں اور اپنے پاس آن لائن شاپنگ کارٹ کی فیسلٹی آفر کرتے ہیں اور رن کرتے ہیں اور وہاں سے سیلز کر رہے ہوتے ہیں, which means a lot of I would say fashion industry based businesses, boutiques, that sort of businesses have their websites where they are selling their products away. کھادی کے نام سے ہیں, گل احمد, بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں انہوں نے اپنے نشات سب نے اپنے اپنے پورٹلز چلا لیے ہیں ٹو سیل پروڈکٹس فرام دیئر ویب سائٹس. دین وی ہیو ادر ویب سائٹس. ایک بہت پاپولر ویب سائٹ ہے, پورٹل ہے جو کہ بائی اینڈ سیل الاؤ کرتا ہے کنزیومرس کو, کنزیومر ٹو کنزیومر سیلز پاسبل ہیں اس کے تھرو, اینڈ وچ از نون ایز OLX. اب OLX کی بھی آئی تھنک موسٹ آف یو وڈ نو کہ OLX کیا ہے, ہم سب نے ٹی وی کے اوپر اس کے ایڈورٹائزمنٹس بھی دیکھے ہوں گے. سو another success story which got promoted, which got known to the masses through the offline or through the traditional media. اخباروں میں ایڈز آئے OLX کے, ٹی وی پہ ایڈز چلے لوگوں کے لیے اور لوگوں نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا, اور اب free of cost anyone can purchase an ad, anyone can sell something
through this listing مجھے ابھی بھی گھر میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے that I no longer need, I can go out and just simply put a display ad on OLX and I can get a number of buyers for that particular product that I want to sell. اسی طرح سے listings اور طرح کی بھی available ہیں جیسے کہ آزما لو. So these are again types of websites which are semi-mature but they are doing well. Then there is another type جو کہ پاکستانی ویب سائٹس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیلز آفر کرتی ہیں. ہیپی ڈیلز, ڈیلز ٹوڈے. what do they do? انہوں نے ایک اچھا بزنس ماڈل بنایا. وہ یہ کرتی ہیں کہ مختلف طرح کے جو بزنسز رن ہو رہے ہیں وہ ڈفرینٹ پروموشنز ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز رن کر رہے ہوتے ہیں کسٹمرز کے لیے. ان پروموشنز کو یہ لوگ اپنے پاس اپنی ڈیٹا بیسز میں اپڈیٹ کرتے ہیں اور یا پھر ان بزنسز سے تھوڑا سا کمیشن لے کے کسٹمرز کے لیے ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں. کسٹمرز یہاں پر جا کے, یوزرز یہاں پر جا کر مختلف ڈیلز کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی کون کون سے ڈسکاؤنٹس آج کل اسلام آباد کے مختلف بزنسز لیٹس سے آفر کر رہے ہیں, یا کون کون سے ڈسکاؤنٹس ایسے ہیں جو لاہور کے مختلف بزنسز آفر کر رہے ہیں, کون سے ایسے ہیں جو مجھے اٹریکٹ کرتے ہیں, اینڈ آئی کین اویل دیٹ اینڈ سو کین یو. سو ڈیلز بیسڈ ہماری ویب سائٹ جو ہیں وہ بھی سیمی میچور اسٹیج کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ دین آٹو موبائلس, ایک اور فیمس ویب سائٹ parkwheels.com. آئی تھنک امنگ دا young male users of internet, Parkwheels is a very popular website. وہاں پر لوگ اپنی ڈسکشنز بھی کرتے ہیں, اسپیشلی جن لوگوں کو کارز کا شوق ہے, جو ہابی میں پرانی گاڑیوں کو بھی مینٹین کرتے ہیں, کچھ لوگ گاڑیوں کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو Parkwheels ڈسکشن بورڈ ہے, وہاں پر لوگ ڈسکشنز کرتے ہیں اباؤٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف کارز. اور پھر وہ ایونچولی ساتھ جیسے یوزر بیس اس کی بڑھتی گئی, اس نے اور انٹرسٹ ایریاز کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا, اور اب وہاں پر بہت زیادہ بائنگ اینڈ سیلنگ آف کارز کیا جاتا ہے using that portal. So people can place an advertisement on this website اور اپنی گاڑی آرام سے بیچ سکتے ہیں. and it becomes easier for the users as well کہ وہ گھر بیٹھے ہوئے اپنی if they want to buy a car اپنی سرچ کر سکتے ہیں rather than going to different agents اور مختلف جگہوں کے اوپر جا کر گاڑیاں دیکھیں اور چوز کریں. It's easier for them to sit at home and at the clicks of their mouse button they can find out which are the good cars that they can go and look out for. Then there are other sites جیسے local discovery کے طور پہ جو رن ہو رہی ہیں, سیمی میچور ہیں وہ بھی. they tell you about the area, لوکل ایریا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو جا کے وزٹ کی جا سکتی ہیں, دیکھنے کے قابل کون سی جگہیں ہیں. اس قسم کے سرچ کرنے کے لیے لوکل ڈسکوری بیس سائٹس ہیں, اور اس میں کراچی سناب کے نام سے ایک سائٹ ہے جو کہ کراچی کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے. دیٹ از ویری پاپولر. اب یہ بھی سارا سروے جو ہے یہ وہی DYL وینچرز نے کیا ہوا ہے, وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کون کون سی پاپولر ہمارے پاکستان میں ایریاز اور سائٹس موجود ہیں. دین کچھ ایسی ویب سائٹس اور کچھ ایسے ویب بزنسز یا آن لائن بزنسز ہیں جو کہ ابھی انفینسی کے اسٹیٹ کے اوپر ہیں, یعنی دیر جسٹ اسٹارٹنگ اپ اور اسٹارٹنگ آف, اور ابھی شروع کی اسٹیجز کے اندر ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں یہ ایریاز اس انٹرنیٹ انڈسٹری کے اندر اپنی پریزنس کو دکھانے کے لیے. سو اس میں ایک تو یہ ایک ہے ڈائننگ کے بارے میں, جو ایٹنگ آؤٹ پلیسز ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے, لسٹ کرتا ہے, اور اربنائٹ کے نام سے یا فوڈ پانڈا کے نام سے کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں پہ یہ فیسلٹی دی جاتی ہے. دین ریئل اسٹیٹ, لاٹ آف پوٹینشیل, جیسے ہی کارز کی ہم نے بات کی تھی کہ Parkwheels از اے فورم جہاں پہ بائنگ اینڈ سیلنگ آف کارز از پاسبل. OLX از اے پلیٹ فارم جہاں پر ہم کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز بائی اینڈ سیل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے Zameen.com is also something that is evolving, buying, selling of property and real estate business that can be done online as well. So that is also popular. Then we have facilities جو کہ ابھی in fancy stages کے اوپر ہیں. They include freelancing. Freelancing کا کیا مطلب ہوا کہ آپ لوگ
as users, balki a lot of young generation is doing this as well, making money from working from home. ओडेस्क और ईलांस और इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं जहां पर इंटरनेशनली और नेशनली लोग अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, एंड दे लुक फॉर पीपल एंड एक्सपर्ट्स जो इन प्रोजेक्ट्स को रन करके हेल्प आउट कर सकते हैं और पैसे भी बना सकते हैं. सो ये भी एक पॉपुलर एरिया है. हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस पे एंटर हो रहे हैं, इन्फेंसी स्टेजेस के अंदर है, बट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. इवन आई नो अ गर्ल हु इज नॉट वर्किंग एनीवेयर एल्स, बट घर से बैठ के वो काम करती हैं और आराम से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कंटेंट राइटिंग का काम करती हैं, लोगों को उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिख के देती हैं जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से, एंड शी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो अगेन अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन इज वेल जहाँ से हम कस्टमर्स को ले सकते हैं. देन अनदर टाइप ऑफ बिजनेस which is based on music. हम कल ही हमने बात भी की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि म्यूजिक इंडस्ट्री और म्यूजिक को डाउनलोड करना थ्रू इंटरनेट बहुत आसान है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ यूजर बेस फॉर म्यूजिक. हाँ, कुछ लीगल इश्यूज भी हो जाते हैं eventually when we talked about having the music industry in America sued a lot of people और बहुत सारे लोगों को फाइन भरना पड़ गया था क्योंकि उन्होंने इलीगली म्यूजिक को डाउनलोड किया था. बट दैट असाइड हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस टाइप ऑफ बिजनेस के अंदर भी जहाँ पर डाउनलोड किया जा सकता है म्यूजिक, एंड साउंड क्लाउड इज वन ऑफ दोज वेबसाइट्स जहाँ पर ये काम किया जा रहा है. एंड देन वन वेरी इंटरेस्टिंग एरिया पेमेंट्स का. हमारे पास पेमेंट्स करना, इवन दो हमारे बैंक्स के अंदर इंटरनेट बैंकिंग का काम अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था, उसके बावजूद हमारी मोबाइल का जो यूजेज इंक्रीज हुआ है और उसने जो मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट मोबाइल कंपनीज ने ऑफर करनी शुरू कर दी है, दैट हैज़ मेड लाइफ ईजी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. Easy Paisa, UBL Omni, U-Paisa, the Mobilink, the number of companies are offering these type of facilities कि आप जाकर through your mobile phone numbers and through your registration on your mobile networks अपने payments transfer कर सकते हैं from one place to the other. So if I'm sitting right here right now, I can go to a नियरेस्ट आउटलेट जहाँ पे ये फैसिलिटी या फ्रेंचाइज रन होती है और वहाँ से मैं किसी को भी पैसे भेज सकती हूँ यूजिंग देयर CNIC नंबर्स एंड द मोबाइल नंबर दैट आई हैव, और वहाँ पर वो उसी टाइम पे 5 मिनट 2 मिनट बाद किसी और शहर से वही पैसे रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम द सिमिलर आउटलेट और फ्रेंचाइज. सो ये बहुत काम आसान हो गया और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है. So again another very good prospect, another way of doing business. और हमारे बहुत सारे businesses ऐसे हैं, बहुत सारे entrepreneurs ऐसे हैं जो घर बैठे छोटे छोटे business रन कर रहे हैं और उनकी payments जो रिसीव करने का काम है वो mostly इस तरह से होता है. I know a lot of स्मॉल बिजनेसेस जो कि घर से बुटीक रन कर रहे हैं या घर से स्मॉल शॉप रन कर रहे हैं, एक फेसबुक पेज बनाया है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर दिए जाते हैं, जिस किसी ने ख़रीदना है वहाँ से सिलेक्ट करके आपके मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं या उसी पेज के ईमेल पे मैसेज कर देते हैं और पेमेंट जो है वो आपकी गिवन बैंक डिटेल्स पे ट्रांसफ़र करते हैं. यू कैन पोस्ट द प्रोडक्ट बैक टू द कस्टमर. सो अगैन यहाँ पर हमें अपने बिजनेसेस के लिए और टू अट्रैक्ट आवर कस्टमर्स एक नई फैसिलिटी जो है वो मौजूद है जो हमारे लिए काम की आसानी कर रही है. इसके अलावा कुछ ऐसे बिजनेस एरियाज हैं, इंडस्ट्री के अंदर एरियाज हैं जिनके अंदर अभी इंटरनेट की वजह से या टेक्नोलॉजी की प्रेजेंस इतनी नज़र नहीं आती है या वेब बेस्ड बिजनेसेस इतने अच्छे से रन नहीं हो रहे हैं और या नॉन एग्जिस्टेंट हैं. सो वो ट्रैवल इज वन ऑफ दोज एरियाज. हालांकि ट्रैवल के लिए अगर वो कंपनीज इंटरनेट और मोबाइल्स और टेक्नोलॉजी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दें तो इट कैन बिकम अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम. बहुत सारे इंटरनेशनली बिजनेसेस और वेबसाइट्स के बारे में हमें पता होगा, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि इट्स ईजियर टू बुक अ फ्लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर थ्रू अ वेबसाइट और थ्रू अ पोर्टल और थ्रू an application
for a lot of international based businesses. ہمارے یہاں پہ بھی کچھ ٹریول کمپنیز نے اور کچھ ایئر لائنس نے کچھ ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, بٹ دے آر ناٹ بینگ یوزڈ ان دیئر ٹرو سینس, اتنی پاپولر نہیں ہے ابھی. سو دیٹ از ون ایریا ویئر وی کین ڈو اے لاٹ آف ورک, اور وی کین انکریز آور ورک. چھٹی.pk ٹائپ کی سائٹس بن سکتی ہیں. ایونٹس مینجمنٹ کا کام اگین شروع ہوا ہے. ایونٹس مینجمنٹ نے ایک ڈفرینٹ روپ لے لیا ہے پچھلے 4-5 سالوں میں. ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایمرج ہو رہی ہیں, اینڈ a lot of their presence is there on Facebook as well, یا ٹویٹر کے اوپر بھی. whenever they organize an event تو اس کی پکچرز بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں, مختلف سیمپلز کسٹمرز کو دکھائے جاتے ہیں, اینڈ کسٹمرز کین کمپیئر ڈفرینٹ ٹائپس آف ایونٹ مینجمنٹ کمپنیز, اور وہاں پر چوز کر سکتے ہیں, اپنی بیٹر چوائس لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کون سے ایسے اور ایریاز ہیں جہاں پر نان ایگزسٹنس ہیں ہمارے انڈسٹری کے اندر؟ سبسکرپشن بیسڈ بزنسز جو ہیں وہ ہمارے پاس ابھی کم ہیں. رینٹلز والا جو کام ہے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے, لیٹ سے آپ کسی پورٹل کے اوپر یا کسی ویب سائٹ کے اوپر سے وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, لون کرنا چاہتے ہیں, کوئی بکس ہیں آپ بورو کرنا چاہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, سو وہ والا کام, یا موویز ہیں یا ویڈیوز ہیں, اگر آپ کچھ دیر کے لیے اس کو رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ چیز یہاں پر ہمارے یہاں پر ابھی نان ایگزسٹنس ہے, اس پہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. دین مائکرو ورک بیسڈ اسمالر ویب سائٹس اور ٹکٹنگ ویب سائٹس, دے آر نان ایگزسٹنگ ان آر انڈسٹری, اینڈ a lot of work can be done on these areas. سو اس انڈسٹری انالیسس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پوٹینشیل نظر آتا ہے پاکستانی بزنسز کے لیے ایکسیل کرنے کے لیے, اپنی مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو انہانس کرنے کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہمارے یہاں موجود ہے. اور بزنسز ہماروں نے اس پوٹینشیل کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیا ہے, ریئلائز کر رہے ہیں. اینڈ that's why there was a result of heavy investment in the arena by organizations such as major retail outlet and one of the largest builders globally. A string of competitors have started to emerging. بہت زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں competitors موجود. جو ہماری انٹرنیٹ کی یوزیبلٹی ہے یا یوٹیلیٹی ہے وہ بھی انکریز ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی زیادہ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو گیا ہے, ناٹ جسٹ فار کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن پرپز بٹ فار کمرشل مینز ایز ویل, سچ ایز کریڈٹ اینڈ منی ٹرانزیکشنز بائی برانچ لیس اینڈ موبائل بینکنگ فیسلٹیز ایز ویل. لوگ آن لائن ٹرانسفرز کرا رہے ہیں, موبائل بینکنگ کو یوز کر رہے ہیں, سو ہمارے لوگوں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بھی جو ہے وہ انکریز ہو گیا ہے. وی نو لانگر نیڈ ٹو go out to the bank branches and wait in queues and lines for hours to make a payment. ہم اپنے اون کے اوپر اپنے بلز بھی اور اپنی پیمنٹس بھی آن لائن پیمنٹ میکانزمس کے تھرو کر سکتے ہیں. آئیے کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی ویب سائٹس کو نظر ڈالتے ہیں. لیٹس تھنک آف اے فیو ویب سائٹس. کون سی آپ کے ذہن میں ویب سائٹس آتی ہیں فوراً اگر ہم پاکستان کی انٹرنیٹ انڈسٹری اور انٹرنیٹ لینڈسکیپ کا ذکر کریں؟ ایسی ویب سائٹ جو پاکستانی ہی ہیں, پاکستانی اوریجن کی ہیں. لیٹس ہیو اے لک. We're reading a lot of newspapers online and I'm sure you're doing that as well. ہمارے پاس نیوز پیپر ویب سائٹ جو ہیں وہ, یا ٹی وی کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بہت پاپولرلی یوز کی جا رہی ہیں. لوگ نیوز پیپرز جو ہے وہ ایکسیس کر رہے ہیں تھرو دیز ویب سائٹس. اخبارات.com از رائٹ ان فرنٹ آف یو. اس کا ایک اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیسے انفارمیشن ڈسپلیڈ ہے. ہمارے موسٹلی نیوز پیپرز جو ہیں وہ وہاں پر لسٹڈ ہیں, یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر, اور ان سے مستفید بھی ہو سکتے ہیں, ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں. ایک اور چیز بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ایک ایڈ ڈسپلے ہوا ہے. ایز این ایگزامپل, جو کہ ہم آن لائن ایڈورٹیزمنٹ کی بات کرتے ہیں. سو اگین ٹو اٹریکٹ دا کسٹمرز, دس میڈیم از بینگ یوزڈ بائی دیٹ پرٹیکولر کمپنی جس کا ایڈ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. Another type of business is, or type of website is ڈسکشن فورمز بیسڈ ویب سائٹ. جہاں پہ ڈسکشن فورا ہے, وہ بھی آپ کو ایک سامنے ایک ڈسکشن گروپ نظر آ رہا ہے. پیپل آر ڈسکسنگ پالیٹکس, جو کہ ہمارے یہاں لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے, دے وانٹ ٹو ڈسکس واٹس گوئنگ آن ان دا پولیٹیکل انوائرمنٹ. سو وہ بھی ایک فورم موجود ہے جہاں پہ
politics related discussions and news are available. And you can see here again there are 2 advertisements by 2 different companies displayed here to attract the customers तक रसाई का एक जरिया utilize किया जा रहा है. Then we have got this website rosie.pk, जिसका भी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मोनिस रहमान ने अमेरिका से आकर इसको इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान के अंदर और एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी को लेकर आगे चले हैं. और आपको नजर आ रहा होगा कि द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ मी ये रोजी पीके के सक्सेस स्टोरी का जिक्र किया गया है. Thousands and thousands of applications and vacancies are being posted and 60,000 employees are registered there on rosie.pk. So you can see a lot of consumer base or consumers or users customers have been attracted towards this particular website. And again इसने भी यहाँ पर कुछ ads display किए हुए हैं और opportunity provide की है लोगों को कि वो यहाँ पर अपने advertisements चला सके. Advertise on rosie.pk एक उन्होंने सिंपल वहाँ पर बैनर एड की जगह छोड़ी हुई है जहाँ पे एड्स को डिस्प्ले कराया जा सकता है. देन देयर वाज आल्सो मेंशन ब्रांड्स ऑफ द ईयर अवार्ड, अगेन अ गुड एरिया वेयर पीपल और कंपनीज वुड वांट टू बी. तो वहाँ पर उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी दी हुई है देखने के लिए कंपनीज के. आगे चलते हैं, एक और साइट देखते हैं. daraz.pk का भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था. सो अगेन दिस इज अ शॉपिंग पोर्टल. यहाँ पर भी तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और लोग यहाँ से अपनी परचेजेस कर सकते हैं. प्रोडक्ट कैटेगरीज कैटेगराइज करके आपको दिए हुए हैं. देयर आर प्रोडक्ट्स फॉर विमेन, मेन, किड्स, स्पोर्ट्स के, होम एंड लाइफस्टाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कंपनीज ने रजिस्टर करके यहाँ पर अवेलेबल हैं. देन पार्क व्हील्स का मैंने जिक्र किया था. पार्क व्हील्स भी आपके सामने मौजूद है. अनदर एड इज बीइंग डिस्प्लेड बिकॉज ये कार्स की वेबसाइट है तो कार से रिलेटेड ही कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया हुआ है इसके ऊपर. अब ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सी चीजें हेल्प कर रही होंगी. गूगल ने शायद हमें एक एडवर्ड्स की टेक्नोलॉजी दी हुई है जिसको हम आगे जाके अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. बट यहाँ पर उस सर्विस का फायदा उठाया गया है और यहाँ पर हमें एड नजर आ रहा है जो कि होंडा का एड है. Another website which is popular among the people is right in front of you. हमारी वेब के नाम से you can see it. Then there's another popular website, Sentiments Express. A lot of people who are abroad, who are not in Pakistan, they send products or greetings to their family members in Pakistan. और वो यहाँ से चीज़ें ऑर्डर करते हैं और लोगों को ग्रीटिंग कार्ड्स और मिठाई और चॉकलेट्स पहुंच जाती है उनके घरों में. एंड अभी यहाँ पर इन्होंने अपनी स्पेशल ऑफर वुमेन्स डे के हवाले से भी चलाई हुई है. यू कैन सी इट. बट सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस इज दैट टाइप ऑफ अ पोर्टल जिसके ऊपर दैट टाइप ऑफ अ वेबसाइट जिसके ऊपर से आप इस तरह के प्रोडक्ट्स लेकर अपने जानने वालों को भिजवा सकते हैं. OLX का भी जिक्र किया थोड़ी देर पहले और OLX आपके सामने मौजूद है. अगेन C2C कस्टमर टू कंज्यूम कस्टमर जो है यहाँ पर सेल्स की जा सकती हैं. सम ऑफ द सैंपल्स आर बीइंग शोन देयर. और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि इस वेबसाइट ने भी ऊपर पोस्ट अ फ्री एड की ऑप्शन दी हुई है. सो अगेन अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को यूज किया है. दैट कैन बी अनदर वे ऑफ अट्रैक्टिंग मोर कस्टमर्स और यहाँ पर OLX ने किया है. OLX के बाद हम एक और बिजनेस टाइप को देखते हैं जो कि DHL. काफी लोगों को पता होगा DHL जो है जैसे TCS है प्रोवाइड करता है पैकेज डिलीवरी सर्विसेज, पार्सल डिलीवरी सर्विसेज एंड इट इज अ पॉपुलर कंपनी वर्ल्ड वाइड एज वेल. और TCS की तरह DHL भी अपनी एक वेबसाइट रन कर रहा है. एज कस्टमर्स आप अपने ऑर्डर्स को भी वहां से ट्रैक कर सकते हैं, ऑर्डर्स प्लेस भी एट टाइम्स कर सकते हैं और एक पूरा का पूरा एक इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर है. इन्होंने अपने ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर लिया अपने वेबसाइट के एंड के साथ भी एंड फैसिलिटेटिंग द कस्टमर्स इन अ बेटर वे. DHL के अलावा एक और एग्जांपल आपके सामने नजर आ रही है. सोशल मीडिया का जब मैं बात कर रही थी या जिक्र कर रही थी तो सोशल मीडिया बेस्ड बिजनेसेस भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और हो गए हैं कई बिजनेसेस. आपके सामने एक फोटोग्राफी का बिजनेस है और यू कैन सी कि एक फेसबुक पेज के थ्रू रन हो रहा है.
they have 79,000 likes, and I tried to contact this person who's running this as well, and it seems کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے اپوائنٹمنٹس دینے کے لیے اپنے کسٹمرز کو, اور کسٹمرز بہت عرصے سے لائنڈ اپ ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر ڈے کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے جسٹ ٹو گیٹ دا فوٹوگرافی سروسز, اینڈ دیر آر 79,000 پیپل who are registered here. Again, this shows the importance of having social media and having web-based integration in your businesses. The success of this business particularly lies just being active on social media. So that is again a very good success story, and you can see کہ customers کی engagement کتنی آسان یہاں سے ہوئی ہوئی ہے. This is another Facebook page جو کہ Dell Pakistan run کر رہا ہے. Again, a lot of customer engagement through this website as well, and you can see the number of likes, and there are let alone the likes, there are 55,000 people who are talking about this page as well in different other pages or on their own timelines and walls. So یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ customer engagement کتنی زیادہ ہے, reach کتنی زیادہ ہے. Those who are interested in technology obviously would have liked this page, and it's easier to send them promotions, it's easier to have them engaged with this particular type of business. So again, the role of social media and the potential that this offers is kind of very obvious now. And again, another education service provider, and you can see کہ ان کے بھی number of likes بہت زیادہ ہیں اور people are talking about this, number of users Facebook page کے اوپر run ہو رہا ہے, a lot of information is gathered through this particular portal as well. اور آپ کو ایک اور چیز بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی کہ not just on this page, right side کے اوپر Facebook is also showing me as a user some advertisements of businesses based in Pakistan. یہاں پہ مجھے Standard Chartered کا ایڈ نظر آ رہا ہے, مجھے shoptime.pk کا ایڈ نظر آ رہا ہے, اور مجھے ایک میٹ کمپنی کا بھی ایڈ نظر آ رہا ہے. So again, the reach is very easy, اور میں اس کو اگر میں اس پیج کو رن کر رہی ہوں یا میں اس طرح کے بزنسز کو رن کر رہی ہوں آن لائن, it becomes very easy for me to سی کہ کتنے لوگوں نے میرا ایڈ ویو کیا یا کتنے لوگوں نے میرا پیج ویو کیا, ان میں سے کتنوں نے لائک کیا, اور کتنوں کو میں خود کانٹیکٹ کر سکتی ہوں ایز پوٹینشیل کسٹمرز. سو دس از اگین اندر ٹائپ آف بزنس, another type of service جو کہ ریچ آؤٹ کر رہی ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ اور ان کو انگیج کر رہی ہے. جی, یہ تو تھی کچھ ایگزامپلس جو کہ ہم نے اپنی پاکستانی انٹرنیٹ لینڈسکیپ کو جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ کہاں کہاں کس طرح سے ہمارے لوگ اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے یوزرز کے ساتھ انگیجڈ ہیں, دیکھی ہیں. آئیے میں اب آپ کو لے کے چلتی ہوں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ کی طرف جس کو ہم کورس ورک بھی کہتے ہیں, لیکن اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے, اس کی ڈسکشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ 3 different types of businesses, ایکسپلینیشن جو ہم کرتے ہیں جب انٹرنیٹ بیسڈ بزنس اسٹارٹ کیے جاتے ہیں. there are different types of businesses جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی there is first type which is bricks and mortar businesses, جو کہ وہ businesses ہیں جن کی physical presence موجود ہے. that means کہ جو ہمارے مختلف سٹورز ہیں, گروسری سٹورز ہو گئے یا جو بھی ایسے بزنسز ہیں جن کی فزیکل پریزنس ہے, ہم جاتے ہیں جہاں کی چیز خرید کے لے کر آتے ہیں, وہ ہیں ہمارے برکس اینڈ مورٹر سٹورز. اس کے علاوہ کچھ ایسے بزنسز ہیں جنہوں نے اسٹارٹ آف تو کیا تھا اپنے فزیکل پریزنس کے ساتھ, اسٹور بنایا, اسٹور فرنٹ بنایا, وہاں پر جا کر کسٹمرز کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا, کسٹمرز کو چیزیں سیل بھی کی, لیکن لیٹر ان دا اسٹیجز, لیٹر آن انہوں نے اپنی ایک ویب سائٹ بنا لی اور پھر وہ چلے گئے آن لائن کی طرف, انہوں نے ایکسپینڈ کر لیا. ان بزنسز کو ہم کہتے ہیں bricks and clicks businesses. And the third types of businesses are which have started off as online straight away. ان کی physical presence نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ فوراً جب اپنا بزنس سیٹ اپ ہی کر رہے ہیں تو وہ سمپلی آن لائن ہی کر رہے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں پیور کلکس یا پیور پلے بزنسز as well, which means کہ ان کی فزیکل پریزنس نہیں ہے, ان کا فزیکل اسٹور فرنٹ نہیں ہے, ان کا فزیکل ایگزسٹنس نظر نہیں آتی ہے ان دا ٹرمز آف شاپنگ اسپیس, لیکن وہ رن ہو رہے ہیں آن لائن. ان کو ہم کہتے ہیں پیور کلکس بزنسز. پچھلی ایگزامپلس میں سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہمارے
मोस्टली बिजनेसेस जो हैं rosie.pk हो गया, या आपके यहाँ जो बिजनेस टाइप्स और थे daraz.pk, ये सारे जो हैं वो प्योर क्लिक्स बिजनेसेस हैं. देयर वर सर्टेन टाइप्स ऑफ बिजनेसेस जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस से पहले फिजिकल प्रेजेंस मौजूद थी, उनको हमने कहा ब्रिक्स एंड क्लिक्स बिजनेसेस. जब मैंने एग्जांपल्स दी कि जो हमारे well known previous old brands have started building their own online stores और ऑनलाइन स्पेसेस, तो वो बिजनेसेस बन गए आपके ब्रिक्स एंड क्लिक्स बिजनेसेस जिनकी हम ऑनलाइन भी परचेजेस कर सकते हैं, सच एज गुल अहमद एंड खादी एंड अदर ब्रांड्स लाइक दैट. देन देयर वर सम एग्जांपल्स जिसमें हमें नजर आया कि उन्होंने स्टार्ट ऑफ ही सिंपली ऑनलाइन किया है. daraz.pk ने, rosie.pk ने, ये हमारे वो बिजनेसेस हैं जो कि प्योर क्लिक्स के तौर पर जाने जाते हैं. एक और प्योर क्लिक्स का इंटरनेशनली नोन मॉडल, बिजनेस मॉडल आया था Amazon की तरफ से. Amazon की स्टोरी से मेरा ख्याल है आप सभी वाकिफ होंगे. Amazon इज अ बुक स्टोर दैट वाज known as the famous online bookstore, जिसकी वजह से बहुत सारे बुक्स के well known businesses, physical presence उनकी ख़त्म हो गई, because there was a shift of customers from physical stores towards online stores. 1995 में Amazon ने अपना पहला कदम रखा था और उन्होंने अपना ऑनलाइन रिटेलर के तौर के ऊपर आगाज किया था. बट द फर्स्ट 5 years they were not profitable. सिंपली किया क्या कि जी हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अपनी सेल्स किया करेंगे, किसी को कोई भी बुक चाहिए वहां से ऑर्डर कर दे और हम उसके घर के ऊपर, एड्रेस के ऊपर भिजवा देंगे. लेकिन ये हुआ कि शुरू के 4-5 साल they kept struggling. There was the trends had not changed that much, इसलिए कस्टमर्स जो हैं वो नहीं जाते थे ऑनलाइन, बल्कि वो पुराने स्टोर्स को ही प्रेफर करते थे. बट लेटर जब शिफ्ट आया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से ज्यादा और कस्टमर्स को अवेयरनेस ज्यादा हो गई इंटरनेट बिजनेसेस के बारे में, तो उन्होंने 2009 के अंदर जो Amazon का बिजनेस मॉडल है वो सक्सेसफुल हो गया और in 2009 they generated 24.5 billion in net sales, and this is a very successful business worldwide now. Everyone or most of the people know about Amazon. जिन्होंने बुक्स परचेज करनी है और इंटरनेशनल ऑथर्स की करनी होती है, वो तो पता होता है कि जी हम Amazon पे जाएंगे तो हमें Amazon पे ये बुक जरूर मिल सकती है. अब Amazon ने स्टार्ट ऑफ तो किया एज अ बुक स्टोर, बट नाउ इफ you want to buy any other product, virtually they are stocking thousands and thousands of products, or thousands or hundreds की उनकी जो है वो product range है. उनका business model फिर emerge होता चला गया. उन्होंने फिर eventually मुख्तलिफ तरह के जो रिटेल स्टोर्स हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप्स कर ली हैं और उनसे कमीशन लेते हैं, प्रोडक्ट्स का ऑर्डर या अपने पास से लेते हैं और कमीशन की बेस पे जो है वो प्रोडक्ट्स जो हैं कस्टमर्स को आगे भेज दिए जाते हैं फ्रॉम द रेलेवेंट टारगेट और मेसीज और इस तरह के और स्टोर्स की तरफ से. फिर उन्होंने डेवलपर सर्विसेज प्रोवाइड शुरू कर दी, इन्होंने एक थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस बना ली. सो अगर कभी Amazon विजिट की हो, और आज लेक्चर के बाद विजिट भी जरूर कीजिएगा www.amazon.com या .co.uk के नाम से, और देखिएगा कि कैसे और किस तरह की प्रोडक्ट रेंज वहां पर मौजूद है, कैसे कस्टमर्स भी एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, रिव्यूज दे के प्रोडक्ट्स के बारे में, जिससे खुश हैं, जिस प्रोडक्ट से नहीं खुश हैं, रेटिंग्स कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट Amazon सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ओन, और सेलर्स को भी परमिशन मिल गई है Amazon के प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए. सो Amazon ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस बना लिया. सो इफ आई एम लेट्स से इफ आई एम अ शॉपकीपर, व्हाट वुड हैपन इज कि मैं Amazon के ऊपर एज अ शॉपकीपर और एज अ सेलर अपना अकाउंट बना सकती हूँ, उनको थोड़ा सा कमीशन पे करूंगी, और Amazon के ऊपर जब कोई कस्टमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आकर परचेज करना चाहता है, लेट्स से आई वांट टू बाय अ बुक, I would write the name of the book in the search bar of Amazon. तो वहाँ पे सर्च रिजल्ट्स में एक प्राइस तो मुझे वो नजर आएगी जो कि जिस प्राइस के ऊपर Amazon मुझे वो प्रोडक्ट सेल करेगा, लेकिन साथ ही मुझे एक लिस्ट वो भी नजर आएगी कि यही प्रोडक्ट हमारे पास और मुख्तलिफ सेलर्स भी बेच रहे हैं और उनकी प्राइसेस नीचे साथ साथ लिस्ट हुई हुई होंगी कि जी एक सेलर इस प्राइस पे सेल कर रहा है, दूसरा सेलर किस प्राइस पे, तीसरा. आई कैन चूज कि जी
कौन सा मेरे साथ नियरेस्ट सेलर है जो मेरे एरिया तक चीज़ को जल्दी पहुंचा देगा, या कौन सा ऐसा सेलर है जो कम प्राइस पे बेच रहा है, मुझे उससे परचेज कर लेने चाहिए. सो आई गेट अ लॉट ऑफ चॉइस एंड Amazon गेट्स कमीशन फ्रॉम दोज सेलर्स. सो इट्स अ विन विन स्ट्रैटेजी फॉर ऑल ऑफ देम. और स्मॉल सेलर्स के लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बनाना मुश्किल होता है. वेबसाइट एक स्मॉल सेलर स्मॉल बिजनेस के लिए रन करना अलॉन्ग विद ऑल दैट टेक्नोलॉजी नीड्स मुश्किल हो जाता है, तो वो प्रिफर करते हैं कि फिर वो इस तरह की थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस विच इज़ अ वेरी वेल नोन मार्केट प्लेस वर्ल्ड वाइड उसको यूज़ कर लें. फिर इसके अलावा Amazon ने एक अफिलिएट प्रोग्राम भी बना लिया था इसी तरह का कि जी मुख्तलिफ और हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस को उन्होंने कहा कि जी इफ़ यू एडवर्टाइज और इफ़ यू प्रोवाइड अ लिंक फ्रॉम योर वेबसाइट टू Amazon वी विल पे यू कमीशन. सो एनी अदर पर्सन हु हैज़ अ वेबसाइट और वो वहाँ से Amazon पे लोगों को डायरेक्ट कर देता है, उसको पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलते हैं Amazon की तरफ से. और Amazon को उसका क्या फ़ायदा होता है, उसे गेट्स अ लॉट ऑफ रेफरल्स. तो इस तरह से उनका एक एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो मार्केटिंग के हिसाब से बहुत सक्सेसफुल रहा है. So Amazon's success is based on selection, lower prices, product availability, innovative technology and better product information. Customers को कहीं से भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिव्यूज चाहिए, वो ले सकते हैं. एंड इफ यू टॉक टू द ओनर ऑफ दैट कंपनी जेफ बीजोस, जैसे उससे किसी और ने भी पूछा कि जी आप अपने इतने सक्सेसफुल बिजनेस को ऑफलाइन प्रेजेंस क्यों नहीं कर लेते, फिजिकल प्रेजेंस भी, फिजिकल स्टोर भी बना लें Amazon के नाम से. ही सेड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग टू द फिजिकल वर्ल्ड बिकॉज हिज कोर कॉम्पिटेंसीज लाइज because of technology and exploiting or making the use of technology. So उनकी core competencies की वजह से Amazon की strategy कैसे affect होगी? Can you think of that? नहीं, हम strategy के हिस्से को अगले किसी लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी मे बी कम बैक टू द Amazon स्टोरी. बट आज इसको डिस्कस करने का मकसद यही था कि आपको पता चल सके और आपको डिटेल में थोड़ा सा आइडिया दे सकूं कि Amazon इज अ बिजनेस मॉडल. Amazon ने जो बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया दैट वाज बेस्ड ऑन प्योर क्लिक्स एंड दैट इज व्हाई दे वर वेरी सक्सेसफुल. और प्योर क्लिक्स बिजनेस को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लिया है. आइए अपने कोर्स वर्क और असाइनमेंट की तरफ चलते हैं. आपने करना क्या है, आपने एक छोटी सी डिस्कशन करनी है अपने बाकी क्लास फेलोज के साथ अपनी वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के ऊपर. आपका जो डिस्कशन एरिया है उसके अंदर आप इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टॉपिक ये है, इज इट बेटर फॉर अ फर्म टू स्टार्ट ऑफ एज अ ब्रिक्स एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशन और इज इट बेटर टू स्टार्ट एज अ बिजनेस जस्ट थ्रू क्लिक्स. आपने अगर आज बिजनेस स्टार्ट करना हो या आपके किसी साथी ने बिजनेस स्टार्ट करना हो तो क्या मशवरा देंगे, जाके डिस्कस कीजिएगा अपने फोरम के ऊपर. और डिस्कशन करने के बाद आपके ट्यूटर्स की तरफ से आपको डेडलाइन आएगी जिस वक्त तक आपने अपना एक एसे सबमिट करना होगा. एसे के साथ साथ आपकी जो रिपोर्ट है वो 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करती है. पहला तो जैसे मैंने कहा कि आपने एक एसे सबमिट करना होगा. एसे की सबमिशन की जो वर्ड लिमिट है दैट इज 1000 वर्ड्स. एक पैराग्राफ, सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट वुड कंसिस्ट ऑफ अ पैराग्राफ विच वुड बी ऑफ 500 वर्ड्स. और उसमें आप क्या बात करेंगे, उस पैराग्राफ में आप बताएंगे कि जो आपने ग्रुप डिस्कशन की वो कितनी इफेक्टिव थी. इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन वुड बी डिस्कस्ड इन योर पैराग्राफ ऑफ 500 वर्ड्स. क्या सीखा, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी उस डिस्कशन की, उसके ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे जो आपकी अपनी पर्सनल राय है, आपका अपना ओपिनियन है. एंड रिमेंबर देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट दैट. आपका ओपिनियन है. आप अगर एक चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम. हमें चाहिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका अपना है और आपने उसे कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है. एंड देन फिर आपने क्या करना है, आपने उस डिस्कशन में जिसका आप हिस्सा बने थे उस डिस्कशन में जाहिर है बहुत सारी पोस्ट्स की होंगी, तो उन पोस्ट्स में से जो आपको लगता है कि आपकी 3 बेस्ट कंट्रीब्यूटिंग पोस्ट्स थी उस डिस्कशन में, उन 3 पोस्ट्स को अपनी रिपोर्ट में एंड में अपेंडिक्स के तौर पे पेस्ट कर देना है. गुड लक विद द असाइनमेंट्स. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर लेक्चर. अल्लाह हाफिज.